चलिए आप सभी स्टूडेंट को मेरे ओर से नमस्कार। तो आज करने वाले हैं 10 क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग लास्ट में क्या बोला है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो जिस प्रकार से बोला गया है उस प्रकार से हम करते हैं। यहाँ पे देखिए, फिगर में देखिए, एक सर्कस का कलाकार क्या कर रहा है? एक डोरी पर चल रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं डोरी, ये रहा डोरी। ठीक है, ये रहा डोरी जो कि क्या बांधा हुआ है नीचे में, देखिए नीचे में, और ऊपर में क्या किया गया है? बांधा गया है। ठीक है, और इसका अगर नीचे देखें तो ये जो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो सीधा सीधा है ये क्या है? एक खंभा है। ठीक है, ये एक खंभा है। इस खंभा में क्या किया गया है? रस्सी को बांधा गया है इस प्रकार से। ठीक है, ये रस्सी को बांधा गया है और ये रस्सी पूरी तरह से क्या हुआ है? टाना हुआ है, आपका टाइट है। तो इस रस्सी का लंबाई कितना दिया है? रस्सी का लंबाई दिया है 20 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है? इस खंभा का ऊंचाई निकालना है। ठीक है, जो सीधा ये खंभा दिख रहा है आपको, इसका ऊंचाई निकालना है। आपको याद रखना है एक चीज बात, कि जो भी खंभा हो या फिर कोई दीवार हो जो सीधा सीधा खड़ा होता है, उसका जो कोण है धरती के साथ कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री। आपको याद रखना है, जहां पे भी इस प्रकार का साइन होता है तो समझ लीजिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और जो भी 90 डिग्री वाला कोण बनता है त्रिभुज में, उस प्रकार का त्रिभुज को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जो सीधा वाला जो भुजा होता है उसको बोलते हैं लंब, और जो तिरछा वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण, और जो नीचे वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, चलिए तो इसके बाद चालू करते हैं हम लोग सवाल को। तो सवाल में सबसे पहले लिखेंगे हल, और उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर x मीटर। जो चीज पूछा है उसको हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो खंभा की ऊंचाई पूछा था तो खंभा की ऊंचाई को क्या मान लिए? x मीटर है बोल के मान लिए। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और डोरी की लंबाई कितना दिया है? डोरी की लंबाई 20 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 मीटर। आगे बात करते हैं। तो हम देखते हैं ये जो आपका इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो क्या बनता है? ये एक त्रिभुज आकार का बन जाता है। खंभा, डोरी और जमीन को देखते हैं तो त्रिभुज का आकार बन जाता है। तो ये त्रिभुज का नाम क्या दिए हैं? ए बी सी। तो देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में हम लोग को जिसको निकालना है उस भुजा को लेना है, और जिसको दिया है उस भुजा को मतलब लेना है। ठीक है, तो कौन सा भुजा दिया है हम लोग को? ये भुजा दिया है कर्ण, और निकालना कौन सा है? लंब। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान देना है कि जो भुजा निकालना है उसको लेना है, और जिस भुजा को दिया है उस भुजा को लेना है। ठीक है, तो हम लोग को देखिए, दिया कौन है? दिया है हम लोग को कर्ण, निकालना किसको है? लंब। तो और लंब बटा कर्ण का जो संबंध होता है वो क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, याद रखना है आपको, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। हम इसका ही लंब बटा कर्ण को ही क्यों लिए? क्योंकि हमको निकालना कर्ण है, सॉरी दिया कर्ण है, लंब निकालना है। ठीक है, इस कारण से इस वाला संबंध को लिए। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको भी कोई संबंध लेना है जो कि आपको फिट बैठेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो लंब जो है, लंब का भुजा का नाम है ए बी, और कर्ण, कर्ण का भुजा का नाम क्या है? कर्ण का भुजा का नाम है AC। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोण कितना दिया हुआ है? कोण दिया है 30 डिग्री, और कोण का मान कहाँ पर रखते हैं? थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। इसके जगह पे कोण का मान रखते हैं, तो कोण का मान कितना है? 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 30। ठीक है, चलिए आप देखिए, ये जो लंब है यानी कि जो खंभा का ऊंचाई है उसको हम क्या माने हैं? खंभा का ऊंचाई को x माने हैं। तो इसलिए जो खंभा का ऊंचाई ए बी देख रहे हैं, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? x। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, जिस जगह पे हम लिखे कर्ण, और कर्ण का मान कितना है? डोरी की लंबाई कितना है? कर्ण मतलब डोरी की लंबाई कितना है? 20 मीटर। तो AC की जगह पे क्या लिख देंगे? 20, क्योंकि डोरी की लंबाई जो है ना उसको किससे दिखाएं? AC से। तो AC की लंबाई कितना है? 20, इसलिए AC की जगह पे कितना लिख देंगे? 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और x बटा 20 है तो x बटा 20। ठीक है, देखिए 20 नीचे में मतलब भागा में है, इधर आके किसके साथ गुना होगा 1 के साथ। ठीक है, चलिए देखिए 20 को इधर से इधर लेके आए तो किसके साथ गुना होगा 1 के साथ हो गया, नीचे में 2 था तो 2 काटेंगे, फिर से 2 एकम 2 और 2 का पहाड़ा में 2 दहिया 20, और 10 और 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा 10 एकम 10, और x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया फाइनली 10 मीटर। ठीक है, तो अतः मीनार की ऊंचाई जो निकाले थे वो कितना निकल गया, निकाल रहे थे वो कितना निकल गया, x का मान 10 मीटर। ठीक है, x क्या है मीनार का ऊंचाई माने थे तो x का मान निकल गया 10 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल रहा ये वाला। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सवाल पढ़ते हैं एक बार। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो एक पेड़ इस प्रकार से था, देख रहे हैं आप, एक पेड़ इस प्रकार से था। ठीक है, एक पेड़ इस प्रकार से था। ये जो पेड़ है ना आपका टूटने की वजह से, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए ये पेड़ जो ना इस प्रकार से यहां तक था। ठीक है, तो ये पेड़ जो है ना आपका टूट जाने की वजह से क्या हो गया, देखिए टूट जाने की वजह से यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक क्या हो गया, यहां से यहां तक इधर आपका नीचे तरफ इस प्रकार से टूट के इस प्रकार से झुक गया ये पेड़। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जहां पे ये पेड़ जो है ना इधर से टूट के गिर के इधर जमीन तरफ झुक जाता है, तो जमीन के साथ जो पेड़ टूटा हुआ है, ये ऊपर वाला जब जो भाग टूटा हुआ है टूट के इधर जमीन तरफ झुका हुआ है, ये जो भाग है जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, जो टूटा हुआ जो भाग है पेड़ का वो कितना डिग्री बना रहा है जमीन के साथ 30 डिग्री। ठीक है, और पाद बिंदु का मतलब क्या, पाद बिंदु का मतलब होता है जो पेड़ है, पेड़ कहाँ पे जमीन से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं पाद बिंदु। तो देखिए ये जो पेड़ है जमीन से कहाँ पे जुड़ा है, बी बिंदु पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जहां पे पेड़ का जड़ है यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ है जहां पे पेड़, उस जगह से कितना दूर में गिरा है आपका डाल, तो उस जगह से 8 मीटर दूर में क्या हुआ है टूट के गिरा हुआ है। ठीक है, तो इस पेड़ का जहां तना है उससे कितना दूर में गिरा हुआ है पेड़ का डाली, 8 मीटर दूर में गिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका लंबाई दे दिया है कितना दूर में गिरा हुआ है। ठीक है, तो 8 मीटर दूरी में गिरा हुआ है। आगे चलिए देखते हैं। तो हम लोग इस सवाल को शुरू करते हैं। तो इसमें भी एक हम लोग का समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, तो उस प्रकार का त्रिभुज क्या होता है समकोण त्रिभुज। क्यों 90 डिग्री यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि कोई भी पेड़ हुआ, कोई भी दीवार हुआ, वह जमीन के साथ क्या कर होता है खड़ा होता है सीधा सीधा। ठीक है, और जो भी जमीन के साथ सीधा 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 खड़ा होता है तो वो कितना डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री। इस कारण से यहाँ पे जो पेड़ है सीधा सीधा खड़ा है, इस कारण से यहाँ पे जो है ना कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम जो भी सीधा वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं लंब, लंब को किससे दिखाते हैं पी से, और जो तिरछा वाला भुजा होता है उस तिरछा वाला भुजा क्या बोलते हैं एच, एच यानी कि कर्ण। ठीक है, और जो नीचे वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं आधार, आधार यानी कि बी। ठीक है, तो चालू करते हैं। माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या माने हैं बीसी, जो पहले पेड़ का ऊंचाई था वो क्या था बीसी, बी और सी ये जो था पहले पेड़ का ऊंचाई था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो बीसी है अब नीचे वाला भुजा उसका मान कितना दिया है 8 मीटर, और थीटा का मान कितना दिया है यानी कोण का मान कितना दिया है थीटा का मान 30 डिग्री। तो हम इसमें क्या करेंगे, जिसको निकालना है उसको लेंगे और जिसको दिया है उसको लेंगे। ठीक है, तो हमको निकालना किसको है, देखिए निकालना है ये पेड़ का ऊंचाई को। ठीक है, तो पेड़ का ऊंचाई सीधा सीधा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे लंब, लंब यानी कि पी। ठीक है, और दिया कौन है यहाँ पे आधार। ठीक है, तो आधार यानी कि बी। ठीक है, तो हम निकालना पी है, दिया कौन है बी, तो हम पी और बी का संबंध लेंगे। तो पी और बी का संबंध क्या होता है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी। ठीक है, पी और बी को क्यों लिए समझ में आ गया, क्योंकि पी दिया है, सॉरी बी दिया है और पी निकालना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कभी भी
जो निकालना होता है उसको लेना है और जो दिया है उसको लेना है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, और पी जो है ना उसका मान क्या दिया है, ए बी। ठीक है, जो पी भुजा का मान क्या है, ए बी, और बी की भुजा का मान क्या है, बी भुजा का मान है बी सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इसको बस लिख दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 30, और ए बी का मान नहीं दिया है तो ए बी की जगह पे ए बी, और बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। ठीक है, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और ए बी है तो ए बी, नीचे में 8 है तो 8। देखिए 8 नीचे में है मतलब भागा में है, इधर आके किसके साथ गुना होगा, 1 के साथ। तो देखिए 8 को 1 के साथ गुना कर देंगे तो क्या होगा, 8 का 8। ठीक है, इधर कौन बच गया, ए बी, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, फिर हम देखेंगे किसमें, फिर से हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो फिर से हम त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। अब इस बार क्या करेंगे, एक अलग भुजा को निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इस बार क्या करेंगे, इस एच को निकालना चाहते हैं। किसको निकालना चाहते हैं, एच को, क्योंकि ये जो एच जब तक नहीं निकालेंगे तो ये ऊपर वाला भाग का लंबाई नहीं पता चलेगा। तो चलिए एच निकालते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर का जो टूटा हुआ पेड़ है उसका लंबाई कैसे पता चलेगा, ये जो आपका इधर मुड़ गया है, इस डाली का लंबाई निकालने पर आपका इसका ऊंचाई पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये यही वाला तो टूट के यहाँ गिर गया है। ठीक है, तो इसका लंबाई निकालना होगा। चलिए देखते हैं। तो जिसको दिया है उसको लेंगे और जिसका मान निकालना है उसको लेंगे। ठीक है, तो जिसको दिया है वो कौन है, बी है, और जिसको निकालना है वो कौन है, एच। तो बी और एच का संबंध कौन सा होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिएगा कोण कितना है, 30 डिग्री। तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 30, और बी, जो बी है उसका भुजा का नाम क्या है, बी का भुजा का नाम है बीसी, और एच का भुजा का नाम क्या है, एच का भुजा का नाम है एसी। ठीक है, बीसी का मान कितना दिया है, 8, और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और नीचे में एसी है तो एसी। ठीक है, चलिए बात ध्यान दीजिएगा, ये एसी नीचे में मतलब भागा में है, इधर आके किसके साथ गुना होगा, √3 के साथ। देखिए इधर एसी √3 के साथ गुना हो गया, बराबर है तो बराबर, नीचे में 2 है मतलब भागा में है, इधर आके किसके साथ गुना होगा, 8 के साथ। तो देखिए 2 इधर आके क्या हो गया, 8 के साथ गुना हो गया। ठीक है, और 8 दूनी कितना हो गया, 16। और देखिए जो भी यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ए और सी, एसी और √3, एसी और √3 के बीच में आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब क्या है, दोनों के बीच में गुना है। तो गुना में अगर √3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो गया, भागा। भागा यानी कि नीचे में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई भी गुना में रहता है तो इधर आके क्या होता है, नीचे में आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, भागा है। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई मतलब, पेड़ का ऊंचाई बोलने से आपका ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई, दोनों लंबाई को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। तो पेड़ का ऊंचाई मतलब कौन सा लंबाई को जोड़ना पड़ेगा आपको, ये वाला लंबाई। ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला लंबाई को। ठीक है, ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई को आपको जोड़ना पड़ेगा। ये दोनों लंबाई को जोड़ देने से क्या होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, पेड़ का ऊंचाई बराबर ए बी प्लस ए सी। क्यों समझ में आया, क्योंकि ये जो भाग है ना, ये भाग कौन सा भाग है, ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक जो टूट के गिरा है, ये वाला भाग है। ठीक है, इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके पूरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ए बी का मान कितना है, 8/√3, प्लस है तो प्लस, एसी का मान कितना है, 16/√3। ठीक है, अब देखिए नीचे नीचे में सेम सेम रहता है, तो नीचे नीचे में सेम सेम रहने से हम क्या करते हैं, उसके बदले में एक बार लिखते हैं, और ऊपर में जैसे है वैसे वैसे, 8 है तो 8, 8 है तो 8, प्लस है तो प्लस, 16 है तो 16। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, नीचे में √3 तो √3। चलिए हर परिमेयकरण क्यों करते हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण क्यों करते हैं, जब नीचे में रूट रहता है तो उस रूट को हटाने के लिए हर परिमेयकरण करते हैं। और हर परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी नीचे में रूट रहता है उसी को ऊपर और नीचे क्या करना पड़ता है, जो भी रूट रहता है उसी को ऊपर और नीचे क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। देखिए इसलिए √3 को हम क्या कर दिए, ऊपर और नीचे गुना कर दिए। ठीक है, जो भी रूट में रहेगा उसी को ऊपर नीचे गुना कर देना है। चलिए ठीक है, तो अगला यहाँ पे बात आता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए √3 और √3 गुना करने से कितना आता है, 3 आता है। कितना आता है, 3। ठीक है, याद रखिएगा, सेम सेम रूट को गुना करने से कितना आता है, रूट, सेम सेम रूट को गुना करने से रूट कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, तो √3 और √3 गुना करने से कितना हो जाता है, 3, और ये जो 24 है √3 के साथ गुना होगा तो क्या होगा, 24 √3 हो जाएगा, और नीचे का 3 और ऊपर का 24 कटेगा, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, 3 अठे 24 हो गया। फाइनली कितना बच गया, 8√2
मतलब सॉरी 8√3 बच गया। और ये क्या निकल के आ गया, अतः पेड़ का ऊंचाई बराबर कितना आ गया, 8√3 मीटर, मतलब पेड़ का ऊंचाई निकल गया 8√3 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। तो अगला सवाल रहा, ये आपका 3 नंबर सवाल रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। तो ये सवाल जो है आपका, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो 3 नंबर सवाल है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण का झुकाव हुआ हो। तो एक कोई ठेकेदार है, वो क्या बनाना चाहता है कि 5 वर्ष से छोटा बच्चा जो है उसके लिए कितना मीटर का फिसलन पट्टी, 1.5 मीटर का फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी मतलब क्या, जिसमें बच्चा लोग चढ़ता है और चढ़ के क्या होता है, फिसल के नीचे आता है, वैसे वाला फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। ठीक है, तो जो 5 वर्ष से छोटा है उम्र में, उसके लिए कितना मीटर का, 1.5 मीटर का फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। और जो फिसलन पट्टी का जो कोण है, फिसलने वाला जो आपका भूमि है, उस भूमि का कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। चलिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो देखिए, ये छोटा बच्चा लोग के लिए कितना आपका 1.5 मीटर का ऊंचाई वाला एक फिसलन पट्टी है। देखिए, ये जो है ना फिसलने वाला, ये वाला है। ठीक है, तो ये जो फिसलने वाला है, ये आपका कितना डिग्री का कोण बना रहा है जमीन के साथ, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए, ये जो आपका फिसलन पट्टी है, इसका दीवार क्या होगा, जमीन के साथ सीधा सीधा रहेगा खड़ा। ठीक है, तो इस कारण से सीधा सीधा खड़ा है, इस कारण से यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। यानी जमीन के साथ कोई भी सीधा खड़ा होता है तो कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसी तरह से देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और एक 3 मीटर ऊंचा क्या बनाया जा रहा है, फिसलन पट्टी, और इसका दीवार भी सीधा सीधा जमीन पर खड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे कितना का कोण बनेगा, 90 डिग्री। और ये तिरछा है मतलब क्या, ये तिरछा वाला आपका फिसलन पट्टी जो है ना, मतलब इसमें क्या होगा, बच्चा फिसल के नीचे, यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, तो इसका फिसलन पट्टी का जो कोण है जमीन के साथ वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों समकोण त्रिभुज है, इस कारण से नीचे वाला क्या बोलेंगे, बी, इसको सीधा वाला क्या बोलते हैं, पी, और तिरछा वाला क्या बोलते हैं, एच। इसमें भी उसी प्रकार से नीचे वाला को बी, तिरछा वाला को एच, और सीधा वाला को पी। पी यानी कि लंब, बी यानी कि आधार, एच यानी कि कोण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो ध्यान दीजिएगा, जिसको निकालना है और जिसको दिया है उसको हम लेंगे। चलिए, जिसका निकालना है वो कौन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसको निकालना है वो एच है, और जिसको दिया है वो कौन है, पी। ठीक है, तो एच और पी का संबंध कौन सा होता है, तो या फिर बोलेंगे तो पी और एच का संबंध कौन सा होता है, जिसको निकालना है उसको लेना है, और जिसको दिया है उसको लेना है, जिसको निकालना है उसको लेना है। ठीक है, तो सुनिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जिसको दिया है वो कौन है, पी, जिसको निकालना है कौन है, एच। ठीक है, तो पी और एच का संबंध कौन सा होता है, साइन थीटा, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान देखेंगे तो थीटा का मान आपका दिया है, चलिए थीटा का मान कितना दिया है आपका, 30 डिग्री। तो थीटा का जगह पे कितना लिख देंगे, 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पी कौन है, पी का भुजा का नाम क्या है, पी का भुजा का नाम है, पी का भुजा का नाम है ए बी, तो यहाँ लिख देंगे ए बी। एच का भुजा का नाम क्या है, एच का भुजा का नाम है ए सी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी। ठीक है, और देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और ए बी का मान कितना दिया है, 1.5, ए सी है तो ए सी। सुनिए, ये ए सी नीचे में है मतलब भागा में है, इधर आके किसके साथ गुना होगा, 1 के साथ, तो ए सी कम ए सी हो गया, बराबर है तो बराबर। ये दो नीचे में है मतलब भागा में है, इधर साइड आके किसके साथ गुना होगा, 1.5 के साथ, तो देखिए 2 इधर आके 1.5 के साथ गुना हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका 1.5 और 2 को गुना करने पर कितना होता है, 3.0 होता है। ठीक है, यानी कि 15 और 2 को गुना करने से कितना होता है, 30। लेकिन यहाँ दशमलव पीछे एक संख्या है, तो इसलिए पीछे से संख्या बद लगा देते हैं दशमलव। ठीक है, और दशमलव पीछे में 0
और दशमलव रहता है तो दोनों को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। दशमलव के पीछे में जीरो और दशमलव रहता है तो दोनों को नहीं लिखा जाता है, दशमलव को भी नहीं लिखा जाता है और जीरो को भी लिखा नहीं जाता है। तो फाइनली क्या बच गया, एसी का लंबाई 3 मीटर, यानी कि जो एसी है फिसलन पट्टी जो छोटा बच्चा लोग के लिए है, वो फिसलन पट्टी का लंबाई कितना है, 3 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आगे है सवाल का दूसरा वाला जवाब। चलिए तो ये जो बड़ा वाला फिसलन पट्टी का ऊंचाई निकालने वाले हैं, तो बड़ा वाला फिसलन पट्टी का जो नाम दिए हैं वो क्या दिए हैं, त्रिभुज का पी क्यू आर, ठीक है। तो त्रिभुज, ये त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो इसमें भी देखिए जिसको निकालना है उसको लेंगे, जिसको निकालना है वो एच है और जिसको दिया है वो कौन है, पी। तो जिसको दिया है उसको लेंगे और जिसको निकालना है उसको लेंगे, ठीक है। तो पी और एच का कौन सा संबंध होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, ठीक है। और थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान दिया है आपका 60, इसलिए थीटा का जगह क्या लिख देंगे 60, ठीक है। पी कौन सा भुजा है, पी कौन सा भुजा, ये देखिए पी जो है ना पी क्यू भुजा है। एच कौन सा भुजा है, एच जो है ना पी आर भुजा है। देखिए यहाँ पी आर लिख देंगे एच के जगह पे। चलिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा 2, कितना होता है, √3 बटा 2। पी क्यू को मान कितना दिया है, 3, और पी आर तो नहीं दिया है, पी आर की जगह पी आर, ठीक है। चलिए नीचे में है मतलब भागा में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो किसके साथ गुना होगा, √3 के साथ। तो देखिए इधर इसको इधर लेके आए तो किसके साथ गुना हो गया, √3 और पी आर गुना हो गया, बराबर है। तो बराबर ये 2 किसके साथ गुना होगा, नीचे में मतलब भागा में है, 2 किसके साथ गुना होगा, 3 के साथ। देखिए 2 और 3 को गुना कर दिए, जैसे 2 इधर आके 3 के साथ क्या हो गया, जैसे 2 इधर आ गया तो क्या होगा, 3 के साथ गुना हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए √3 गुना में इस साइड में, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके भागा हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा हम 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी 3 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो 2 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2 ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो हम इसलिए इस 3 को क्या लिख दिए, √3 गुना √3 लिख दिए, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला है, समझ में आ गया क्यों इस प्रकार से लिखे। इसके बाद आगे देखते हैं, तो नीचे का √3 और ऊपर का √3 कट गया, तो बचा फाइनली क्या, 2√3 बचा। तो देखिए 2√3 लिख दिए, ये फाइनली पी आर का लंबाई निकल गया। पी आर मतलब ये जो बड़ा वाला फिसलन पट्टी उसका लंबाई निकल गया। तो नीचे में लिखते हैं, अतः छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना, 3 मीटर, और बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।